Good morning, class 5 students. How are you all? I hope all you are happy and safe at home. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, जो आपकी 22 सितंबर को पीटी हुई थी, आज हम उसको रिवाइज करेंगे। प्रश्न एक क्या है, उसमें शब्दों के अर्थ लिखें। जो शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ लिखने हैं। उत्तम, सबसे अच्छा। उत्तम का अर्थ क्या होता है? सबसे अच्छा। अमूल्य, जिसका मूल्य न हो। अमूल्य, जिसका मूल्य न हो। मातृभूमि, जन्मभूमि। मातृभूमि, जन्मभूमि। प्रश्न 2 है, सही मिलान कीजिए। अब हिंदी, ढोकला, राज्यों की संख्या एक तरफ ये दिए हुए हैं, इनका उचित उत्तर यहाँ से ढूंढ के उसके साथ मिलान करना है। हिंदी क पार्ट है, तो यहाँ इसके साथ, इसमें से किसके साथ मैच हो रही है? भारत की राष्ट्रभाषा। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा, तो क पार्ट है, क के साथ, तो इसके आगे हम क लिख देंगे। ऐसे भी हम मिलान कर सकते हैं, या तो सीधा मिलान कर दो, लेकिन ये मिलान जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ऐसे मिलान करना उचित लगता है, अच्छा लगता है। मिलाना तो ऐसे लाइनों के साथ मिलाना वो छोटे बच्चे ज़्यादा करते हैं। अब हम बड़े हो गए ना, 5th क्लास में आ गए हैं, 5th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं। तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, हिंदी का पार्ट कौन सा है? क, तो इसके आगे हम क लिख देंगे। ढोकला ख, तो गुजरात के साथ ये मैच हो रहा है। ढोकला जो है गुजरात में की डिश है, तो इसके आगे हम ख लिख देंगे। ग पार्ट है राज्यों की संख्या, तो ये रह गया 29, तो इसके आगे हम ग लिख देंगे। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखें। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखें। पर्यायवाची क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द। ये 2 नंबर के हैं। विश्व, जग, जगत, संसार, लेकिन हमने 2 लिखने हैं ना, तो विश्व का क्या लिख दिया हमने? जग, जगत। धरती, भूमि, धरा। धरती, भूमि, धरा। पृथ्वी भी लिख सकते हैं, जमीन भी लिख सकते हैं। धरती, भूमि, धरा। पथ, रास्ता, राह। रास्ता, राह। मार्ग, बाट। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन जो हमने 2 लिखने हैं वो मैंने ये लिखे हैं, रास्ता, राह। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाना है। जो बात सही है, जो वाक्य सही है उसके सामने सही, और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। लिखना भाषा का मौखिक रूप है। जब लिखना ही आ गया तो वो मौखिक रूप कैसे हुआ? मौखिक कौन सी होती है? जो हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से भाषा बोलते हैं, जो बोलने वाले रूप को हम मौखिक रूप कहते हैं। लेकिन जो लिखना है वो तो लिखित रूप हो गया ना, तो ये बात गलत है। ठीक है। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, ये भी बात गलत है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। राजस्थान में रेत की आंधी चलती है, ये बात सही है। ठीक है, इसलिए हम इसको टिक लगाएंगे। प्रश्न 5 है, विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। जो शब्द हमें दिए हैं उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द हमने लिखना है। हित, अहित। हित, हित क्या होता है? भलाई। अहित, बुराई। हित, अहित। स्वामी, सेवक। स्वामी क्या होता है? मालिक। यहाँ मालिक आता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? नौकर। लेकिन स्वामी आया है तो सेवक। सेवक यानी नौकर। मालिक आता तो नौकर लिखते, स्वामी आया तो हम सेवक लिखेंगे। स्वामी, सेवक। आशा, निराशा। जब हमें किसी चीज़ से उम्मीद होती है, आशा होती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ से ना उम्मीद हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो निराशा। आशा, निराशा।
प्रश्न 6 है, संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है, नामों को संज्ञा कहते हैं। अब किन नामों को? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी एवं भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी एवं भाव के नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी एवं भाव के नाम का बोध करवाने वाले यानी जिनसे हमें पता चले, जिन शब्दों से हमें पता चले कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, या स्थान का, या वस्तु का, या प्राणी का, या भाव का, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज आदि, ये 2 उदाहरण दिए हैं। उदाहरण तो बहुत सारे हैं लेकिन नाम तो बहुत सारे हैं ना, तो लेकिन उदाहरण कितने दिए? मैंने 2 दिए हैं, राम, मेज आदि। प्रश्न 7 है, पुष्प की क्या अभिलाषा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर, पुष्प की अभिलाषा क्या होता है? इच्छा, आकांक्षा। पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि जन्मभूमि पर शहीद होने जाने वाले, शहीद वैसे मरना तो क्या कहलाता है? वो मर गया, लेकिन शहीद क्या होता है? जब हम अपने देश के लिए कुर्बान होते हैं, देश की सुरक्षा के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? शहीद होना। पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर शहीद होने जाने वाले वीरों के पैरों तले बिखेर दिया जाए। पुष्प की क्या अभिलाषा है? कि वह मातृभूमि पर शहीद होने जाने वाले वीरों के पैरों तले बिखेर दिया जाए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी शहीदों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान, इज्जत। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी शहीदों का सम्मान करना चाहिए। अब प्रश्न 8 है, हिंदी भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में क्या योगदान कर सकती है। एकता के सूत्र में हिंदी जो है भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में क्या उसका योगदान है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जिसे अधिकांश उस देश के अधिकतर लोग जो है बोलते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा, बोलते हैं या काम में प्रयोग में लाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये तो सभी को पता है, जिसे अधिकांश भारतीय बोलते हैं। अधिकांश मतलब ज्यादातर, अधिकतर भारतीय बोलते हैं। यह भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। ये हमारी राष्ट्रभाषा है जिसे अधिकांश भारतीय बोलते हैं। इस प्रकार यह भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। तो ये हमारी पीटी रिवाइज हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, टेक केयर।